हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जेनसेंस फार्मूला। तो ये जो जेनसेंस फार्मूला टॉपिक है वो हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो जेनसेंस फार्मूला है वो लॉन्ग आंसर में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। If fz is analytic within and on the circle y such that mod z is equals to r, and if fz has zeros at the point aj does not equals to 0 such that j is equals to 1 2 3 dash 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 m, and poles at bj does not equals to 0 where j is equals to 1 2 3 and so on n inside the ये जो सर्कल था y उस inside the circle multiple zeros and poles being repeated then। तो हमें इस जेनसेंस फॉर्मूले में ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1/2 पाई 0 से 2 पाई लॉग मॉड एफ आर ई की पावर आई थीटा मॉड डी थीटा इक्वल्स टू लॉग मॉड F0 मॉड प्लस सिग्मा आर की पावर आर इक्वल्स टू 1 to m लॉग आर अपॉन मॉड में ए आर माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n लॉग आर अपॉन बी एस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, तो वी नो डैट, सबसे पहले वी नो दैट एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड प्रोडक्ट, ये जो साइन है वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to m आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए आर बार अपॉन आर जेड माइनस ए आर, जहाँ पे ये जो ए आर है वो हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, सॉरी नंबर ऑफ जीरोज़ है। ए आर जो है नंबर ऑफ जीरोज़ है और जो बी एस है वो नंबर ऑफ पोल्स है इनटू प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल्स टू 1 की पावर 1 to n। मतलब यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो 1 से लेकर आर नहीं, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 to n और आर जेड माइनस बी एस अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू बी एस बार। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो क्लियरली एफ जेड इज फ्री फ्रॉम सिंगुलैरिटी, ऑल्सो एफ जेड हैज नो जीरोज विद इन एंड ऑन मॉड जेड इक्वल्स टू आर, इट फॉलोज दैट एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल वाई हुज इक्वेशन मॉड जेड इक्वल्स टू आर। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता है ना, F0 इक्वल्स टू 1/2 पाई क्लोज कर एफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 डी जेड, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग F0 इक्वल्स टू 1/2 पाई क्लोज इंटरवल क्लोज इंटीग्रल लॉग एफ जेड अपॉन जेड डी जेड, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हम जानते हैं कि जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा होता है। तो अगर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो डी जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। अब जो ये वैल्यू है जेड और डी जेड, इसकी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड डी जेड ऑन इक्वेशन नंबर 3, जब हमने इसकी इक्वेशन 3 में पुट किया तो आंसर निकल के आया लॉग F0 इक्वल्स टू 1/2 पाई आई, ज़ीरो से, क्योंकि ये क्लोज कर्व है सर्कल है इसलिए 0 से 2 पाई लॉग एफ जेड की वैल्यू पुट की आर ई की पावर आई थीटा अपॉन आर ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू यहाँ रखी। तो आर ई की पावर आई थीटा और आई डी थीटा, तो ई की पावर आई थीटा और ई की पावर आई थीटा कट गया।
आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारा ये निकल के आया 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई लॉग एफ आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आई कैंसिल हो गया, देन log f0 इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई log एफ आर ई की पावर आई थीटा। नाउ इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑन बोथ साइड, सो रियल पार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे मॉड लग जाएगा, log एफ मॉड ऑफ f0 इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई log मॉड ऑफ एफ आर ई की पावर आई थीटा। इक्वेशन नंबर 4 हमने इसको लेट कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कल दे रखा था ऑन द सर्कल वाई, क्या दे रखा था, मॉड जेड इक्वल्स टू आर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड, अगर हम मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू थी जेड इंटू जेड बार, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। नाउ आर स्क्वायर जेड माइनस ए एंड जेड बार माइनस ए बार का अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आर स्क्वायर इसका इधर मल्टीप्लाई किया है तो आर स्क्वायर जेड इंटू जेड बार माइनस जेड बार जेड ए बार माइनस ए जेड बार प्लस ए बार। तो नाउ आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आई, जेड इंटू जेड बार की वैल्यू जेड इंटू जेड बार की वैल्यू यहाँ से आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर रख लिया। नाउ माइनस इससे हमने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ गया ए बार जेड प्लस ये हमारा माइनस में था तो माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो जेड बार ए प्लस ए बार। नाउ हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए बार जेड एंड आर स्क्वायर माइनस ए जेड बार, ये आ गया। नाउ अब हमने इस आर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आर जेड माइनस ए और आर को इधर लिए तो कोई अंतर तो है नहीं इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो आर जेड माइनस ए इंटू आर जेड बार माइनस ए बार क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए बार जेड इंटू आर स्क्वायर माइनस ए बार जेड का होल बार। हम जानते हैं वी नो डैट कि आर स्क्वायर माइनस ए बार जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए जेड बार होता है। तो नाउ क्या होगा, मॉड ऑफ जेड माइनस ए का बार का हमने स्क्वायर कर दिया इधर भी, क्योंकि ये जेड है, इसको सपोज करो जेड, इसको सपोज करेंगे जेड बार, तो ये इसका स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मॉड में इसी तरीके से ये हो जाएगा। ना हम इसकी वैल्यू उठा करके इधर ले आए तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, देन आर स्क्वायर माइनस ए, इसकी वैल्यू उठा के इधर ले गए तो ए बार जेड आर जेड माइनस ए इक्वल्स टू 1 ऑन द सर्कल वाई। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। सिमिलरली क्योंकि ये ए जो था वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए था, सिमिलरली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के साथ में नंबर ऑफ पोल्स को ऐड करेंगे, देन यहाँ पे ए की प्लेस पे हमारा बी आएगा, देन ए आर स्क्वायर माइनस बी बार जेड अपॉन आर जेड माइनस बी इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, देन क्या आएगा, आर जेड माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी बार बी एस क्या है, हमारा नंबर ऑफ पोल्स है इक्वल्स टू 1। इसको इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया क्योंकि किस पे था, ये ऑन द सर्कल वाई। नाउ इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 को इक्वेशन लेट कर किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ गए और यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है ऑन द सर्कल वाई। नाउ हमें पता है कि एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड ऑन सर्कल वाई, देन जेड इक्वल्स टू क्या है, आर ई की पावर आई थीटा। नाउ एफ इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, इक्वेशन नंबर 7। नाउ पुटिंग जेड इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन हमारी थी, ये जो इक्वेशन हमने पहले से लेट कर रखी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें हमने क्या किया, जेड इक्वल्स टू 0 रख दिया, देन हमारा आंसर क्या आया, एफ जीरो इक्वल्स टू एफ जीरो
इंटू प्रोडक्ट ऑफ आर, आर इक्वल्स टू 1 to m आर स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस में ए आर, देन प्रोडक्ट ऑफ जेड, प्रोडक्ट ऑफ एस इक्वल्स टू 1 to n आर माइनस का बी एस अपॉन आर स्क्वायर। ना हम इसको मॉड ले लें क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए हमने इसका मॉड ले लिया, या इसलिए मॉड इसका ले लिया। देन मॉड ऑफ एफ जीरो इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to m आर अपॉन मॉड ऑफ ए आर इंटू प्रोडक्ट ऑफ एस इक्वल्स टू 1 to n बी एस अपॉन आर, कि यहाँ से आर आर कट गया था। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने अब इसमें लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो हमारा लॉग एफ जीरो ये प्रोडक्ट में है, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन होता है। देन ये जो प्रोडक्ट वाले जो साइन है वो हमारे सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे समेशन में, तो इसका भी प्रोडक्ट जो है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लॉग मॉड ऑफ एफ जीरो प्लस समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 to m लॉग आर अपॉन मॉड ऑफ ए आर प्लस सिग्मा एस इक्वल्स टू 1 to m log mod of bs upon r। then log mod of f0 equals to log mod of f0 plus sigma r equals to 1 to m log r upon a r माइनस, अब हमने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये जो माइनस, तो ये b क्योंकि हमें लाना था r अपॉन बी एस अपॉन आर था, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। देन यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन, क्योंकि हमने इसको चेंज किया है तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा आर अपॉन बी एस। देन यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा आर अपॉन बी एस मॉड ऑफ, क्योंकि हमने इसको उल्टा कर रखा है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 4 वी हैव, हमने इक्वेशन नंबर 4 से लॉग एफ जीरो की वैल्यू निकाल ली, तो लॉग ऑफ एफ जीरो इक्वल्स टू लॉग ऑफ एफ जीरो इक्वल्स टू ये आंसर आया। देन लॉग ऑफ एफ जीरो प्लस समेशन आर इक्वल्स टू 1 to m आर अपॉन ए आर माइनस, क्योंकि इसका उल्टा कर रखा था। देन ये, अब हमें पता है कि यहाँ पे कैपिटल एफ आ रहा है और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए स्मॉल एफ। देन हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि हमने इस इक्वेशन नंबर 7 से ये देखा कि कैपिटल एफ इज आर ई की पावर आई थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एफ आर ई की पावर आई थीटा होता है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 1 अपॉन आर 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई लॉग मॉड ऑफ एफ आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ एफ जीरो प्लस समेशन आर इक्वल्स टू 1 to m log r upon mod of ar minus summation r equals to 1 to n log r upon bs। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये हमने जब इसको चेंज किया था तो माइनस में लाया था, तो माइनस में लाए तो यहाँ पे ये जो r बी एस अपॉन आर है तो r अपॉन बी एस हो जाएगा, r अपॉन बी एस हो जाएगा। तो ये हमारा है जेनसन्स फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।